शांति। आज 5 सितंबर 2025 और आज सारे भारत भर में शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है। सारे साल जिन शिक्षकों ने हमारे ऊपर विशेष मेहनत की है, जिन्होंने हमें घड़ने का एक पूरा प्रयास किया है, ऐसे शिक्षकों के प्रति आज कृतज्ञता भरा दिवस है। जब हर विद्यार्थी को ये महसूस होता है कि हम अपने टीचर्स को शुक्रिया कैसे करें, तो विशेष पहरवाइश को बदल करके शिक्षक बनकर सभी विद्यार्थी स्कूल में जाकर के कोई ना कोई क्लास पढ़ाते हैं या अपने शिक्षक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वास्तव में परम पिता परमात्मा जो परम शिक्षक भी है, जो हमें संगम युग 100 साल तक ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं, 24/7 अर्थात एक दिन भी कभी छुट्टी नहीं लेते हैं और एक एक बच्चे को इतना प्यार से घड़ते हैं। एक कुम्हार की तरह कच्ची मिट्टी जो है उनको कितना प्यार से संवारते हैं, उनके जीवन के अंदर दिव्य शिक्षाएं भर करके उन्हें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा करके मनुष्य से देवता बनाते हैं। कितना सुंदर ये जीवन को घड़ने का परम शिक्षक प्रयास करते हैं। आज के दिन हम भी अपने परम शिक्षक परम सतगुरु परमात्मा के प्रति भी वह कृतज्ञता का भाव मन में जागृत करें और स्वयं से एक प्रतिज्ञा करें कि परमात्मा जिस तरह से हमें बनाना चाहते हैं, हम भी उनकी हर श्रीमत का पालन करते हुए अपने जीवन को वैसे अवश्य बनाएंगे। ये प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के परम शिक्षक से कि बाबा हम आपके बने हैं और अंत तक हम शांति धाम में पहुंचे तब तक आपको निरंतर प्यार से याद करते हुए अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों को दग्ध करके अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र अवश्य बनाएंगे। इतना ही नहीं, लेकिन हम आत्मा दैवी मैनर्स को धारण करके अपने जीवन के अंदर उस आदर्श को प्रैक्टिकल में धारण करेंगे। ब्रह्मचारी बन करके विश्व के सामने उस परम शिक्षक परम सतगुरु का शो अवश्य करेंगे। तो ये इस प्रतिज्ञा के साथ हम अपने मन को प्रतिबद्ध करते हैं। सभी भाई बहने जो गुरु भाई है, ऐसे गुरु भाइयों को भी बहुत बहुत आज शिक्षक दिन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे
न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं, अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुंचे आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित दुनिया में एक भी पावन होना यह संभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सदगति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो, तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाए। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात शिक्षा के रूप में हमें दी है कि जब भी त्रिमूर्ति लिखो तो आगे शिव अक्षर जरूर होना चाहिए। यह भी लिखना है डीटी सॉवरेनिटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है। त्रिमूर्ति के आगे शिव अक्षर जरूरी है और ब्रह्मा कुमारीस के आगे प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। पूरा नाम बाबा कहे लिखना है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं। सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। परमात्मा कितना अलौकिक रीति से आकर शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती है, उनको अपना शरीर नहीं है। परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई। यह भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते हैं वह तुम कर सकते हो। परमात्मा ने आकर के हम बच्चों को महावीर बनाया। महावीर अर्थात जिसने वीरता दिखाई, तो कौन सी वीरता दिखाई? यह भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। ये पाठशाला है। बाबा कहे ये पाठशाला है। बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बहुत आकर के पढ़ते हैं तो सारे विश्व के लिए ये ईश्वरीय विद्यालय है। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। बाबा तो समझाते रहते हैं
दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे। पहले क्यों नहीं मन मना भाव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़ी ऐसी याद में ठहर सकेंगे। उस समय तो छोटे थे, तो उस समय थोड़ी ऐसी परमात्मा के प्रति हमारी याद भी होती। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में उच्च पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना न सके। वह आते ही है ब्रह्मा के तन में संगम पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए है। बायोग्राफी चाहिए ना। कोई भी जानते नहीं, ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही है इसलिए। बाबा कहे यहाँ आते ही है पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है, मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। मूंझ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विकर्माजीत न बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहे तो वह क्या पद पाएंगे। बल सरेंडर है, परंतु उससे क्या फायदा। बाबा कहे भले सरेंडर है, परंतु उनसे क्या फायदा। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए, तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे, कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए डबल सिर ताज बनेंगे, नहीं। सूक्ष्म बात बाबा बताते हैं कि ये भी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने तो सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए हमें डबल सिर ताज बनना ही है। पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़े में थोड़ा मिल जाएगा। बाबा को याद ही नहीं करेंगे, सरेंडर हो गए तो क्या हुआ। बहुतों को ये अहंकार रहता है। सूक्ष्म बात पर बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। बहुतों को ये अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हो। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे। दास दासी बनने से तो शाहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं। इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़े में खुश नहीं होना है। बाप कहते पहले मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। तुम जानते हो हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़े, फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो। जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना, जीते जी मरने से पवित्र नहीं बन जाएंगे। बाबा के जीते जी मरे हैं लेकिन पुरुषार्थ भी तो करना है।
पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आप ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना, तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है। परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी, तुम देखेंगे कहीं ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ नहीं समझते हैं, जरा भी धारणा नहीं होती, हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं, यह दुनिया याद रहती है, वह क्या समझ सकेंगे। जो हमेशा देह अभिमान में रहते, बाबा कहे, वो क्या समझ सकेंगे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो। देह अभिमान से न्यारा होना है, बाबा के इस बात को अभी समझते नहीं, अंत में फिर बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, यह पाप किए हैं, अब खाओ सजा, पद भी देखो। शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं अपनी पथ यानी इज्जत मत गवाओ, अपनी इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्म समझ मामेकम याद करो, वही पतित पावन है, दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवान वाच, जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है, भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। जब खुद को याद नहीं तो दूसरों को भी क्या समझाएंगे। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है, ये मृत्यु लोक बन पड़ा है। सब अकाले मरते रहते हैं, जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं, वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमरलोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहां होती नहीं, दुख ही नहीं। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर के मरते हैं। किसी को दुख हुआ, सहन नहीं हुआ तो भी सुसाइड कर लेते हैं। अकाले मृत्यु आप ही ले आते हैं। ये मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई न बने, इसमें मेहनत है। इतना उच्च पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। नाम बाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेंगे, खुद में भी वह शक्ति आ जाएगी। अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है,
याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। बाबा कहे मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो, दूसरा पवित्र बनो, तीसरा दैवी गुणों को धारण करो, और चौथा जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। एक तो बाप की याद में रहो, पवित्र बनो, दैवी गुणों को धारण करो, और जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, जीते जी मरने के बाद ये अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को भी बनाना है, इसमें ही फायदा है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी है, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विथ ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। आज का स्लोगन है, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होगी। हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होगी। आज का अव्यक्त इशारा है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। उसके अंतर्गत योग माना शांति की शक्ति। योग माना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएंगी। व्यक्तियों को तुम मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। अच्छा, ओम शांति।